अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। हाज़िर हूँ एमएफ इंग्लिश सेंटर से। तो स्टूडेंट, आज की जो वीडियो है एक इम्पॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि आज की वीडियो में हम जो है अपना चैप्टर नंबर 9 शुरू करेंगे। तो चैप्टर नंबर 9 का जो हमारे पास नाम है वो है थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। तो आपको पता है इसमें जो है हमारे पास हीट और टेम्परेचर, इन दोनों को हमने जो है वो डिस्कस करना है। तो इसमें जो है वो बहुत सी मुख्तलिफ़ चीज़ें भी हमारे पास आएंगी, जैसे कि बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ वाटर, फ्रीजिंग पॉइंट्स ऑफ वाटर और इसी तरह से मुख्तलिफ़ चीज़ें। अच्छा, इसमें जो एक बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है बच्चों को कि टेम्परेचर और हीट का फ़र्क नहीं कर पाते। तो इस तरह से ये चैप्टर कराऊंगा कि टेम्परेचर और हीट में जो है आप फ़र्क कर सके कि ये क्या होता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, पेपर जो है इससे काफ़ी आएगा और आसान चैप्टर है। ठीक है, पीछे चैप्टरों से जो है ये आसान चैप्टर है और इजीली ये हो जाएगा। तो आज जो है वो टॉपिक हमारा 9.1 है, हीट एंड टेम्परेचर जो है ये हमारा पहला जो है इसका टॉपिक है। तो इसके जो न्यूमेरिकल हैं वो भी मैं आज ही की वीडियो में आपको कराऊंगा और जो है अच्छी तरीके से इसको जो है वो मैं समझा दूंगा। तो अगर आप ग्रुप में ऐड होना चाहें तो व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर लीजिएगा, व्हाट्सएप नंबर आ रहा होगा। ग्रुप में ऐड होने की जो फ़ीस है वो साल में आपको एक बार पे करनी है और इसी फीस में आपको नोट्स और तमाम चीज़ें फ्री प्रोवाइड कर दी जाएंगी। ठीक है, और लेक्चर भी आपको फ्री मिल जाएंगे। और नोट्स में बता दूं कौन कौन से बन गए हैं। इंग्लिश, फिजिक्स, इस्लामियत, उर्दू के बन गए हैं और बाकी जो है वो हम अभी बना रहे हैं। तो चलें इस चैप्टर को शुरू करते हैं। सबसे पहले हीट पढ़ लेते हैं कि हीट क्या होती है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि मोस्टली वी थिंक दैट हीट एंड टेम्परेचर आर द सेम, हाउएवर इट दिस इज नॉट ट्रू। दे आर रिलेटेड विथ ईच अदर बट आर डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स। तो देखें यहाँ पे कहा जा रहा है कि हम अक्सर ये सोचते हैं कि हीट और टेम्परेचर जो है वो सेम चीज़ है। हीट और टेम्परेचर जो है वो हमारे पास सेम चीज़ है, लेकिन ऐसा जो है ये नहीं है। टेम्परेचर हमारे पास एक अलग चीज़ है और हीट हमारे पास एक अलग चीज़ है, तो ये सेम नहीं है। ठीक है, टेम्परेचर एक अलग चीज़ है, हीट एक अलग चीज़ है। अच्छा, अब आप इन्हें डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे, तो वो जो है आपको इन्होंने समझाया है एक एग्जाम्पल के साथ। तो कहा जा रहा है कि हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी whereas temperature is flow of heat. For example, a hot cup of tea is placed on table. After some time, the tea in the cup becomes cold because surrounding temperature is lower than that of the hot tea. Hence, heat flows from hot cup to the surrounding. Therefore, heat and temperature can be stated as. तो देखें यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि हीट जो है ना हमारे पास एक एनर्जी है। सबसे पहले समझ लीजिए टेम्परेचर कोई एनर्जी नहीं है। ठीक है, टेम्परेचर एक मेजरमेंट है। हीट क्या है, सबसे पहला डिफरेंस समझ लीजिए कि हीट क्या है हमारे पास, ENERGY, एक एनर्जी है। तो एक एनर्जी है तो आपने तो डिफरेंशिएट इसे कर लिया। तो हीट क्या है, एक एनर्जी है, जबकि टेम्परेचर हमारे पास क्या है, एक मेजरमेंट है, एक मेजरमेंट है। अच्छा, हीट कैसे जो है वो एक जगह से दूसरी जगह जाती है, टेम्परेचर के डिफरेंस होने की वजह से। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास ये कप है, ठीक है, एक चाय का कप है, या मैं एक छोटा सा जो है वो कप बना देता हूँ आपके लिए। ये जो है एक चाय का आपके पास कप है और इसके अंदर जो है वो गर्म टी मौजूद है। तो कुछ देर बाद इस चाय के कप में जो गर्म चाय है वो ठंडी हो जाती है। क्यों? क्योंकि हमने तो ना ही इसे किसी फ्रिज में रखा और ना ही इसके ऊपर कोई टेम्परेचर अप्लाई किया, ना ही कोई ऐसी चीज़ अप्लाई की जिससे ठंडी हो, लेकिन फिर भी हम चाहते हैं कि गर्म रहे, लेकिन फिर भी ये ठंडी हो जाती है। तो क्यों होती है? चाय का कप जो है ये ठंडा होता है। ठीक है, चाय का कप देखते हैं ना आप, जब चाय डालते हैं तो वैसे तो चाय का कप ठंडा होता है, लेकिन थोड़ी देर बाद वो गर्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो जो आपने चाय डाली है गर्म, उससे वो टेम्परेचर लेता है, उससे वो एनर्जी लेता है, हीट। ठीक है, तो जिसकी वजह से फिर ये चाय का कप गर्म हो जाता है। और इसी तरह से अगर आप चाय के कप के थोड़ा ऊपर हाथ रखें तो आपको महसूस होगा कि हीट जो है ना वो फ्लो कर रही है, यानी आगे पीछे जो जगह है हमारे इन्वायरमेंट में वो फैल रही होती है। यानी चाय के कप के थोड़ा सा ऊपर आप हाथ रख दें तो आपको गर्माहट महसूस होगी। क्यों? वो इसीलिए नहीं महसूस होगी कि चाय का कप गर्म है या चाय गर्म है, वो इसीलिए महसूस होगी कि चाय का जो गर्माहट है, जो हीट है, वो जो है सराउंडिंग में फैल रही है, यानी इर्द गिर्द फैल रही है। तो होता क्या है, सिंपल ये है कि जो हीट होती है ना हमारे पास, हीट वो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ चली जाती है। यानी चाय के कप के अंदर टेम्परेचर हाई है और चाय के कप के बाहर टेम्परेचर लो है, तो क्या होता है कि वो हीट सराउंडिंग में यानी हमारे इर्द गिर्द फैलती है और उस जगह को भी गर्म करने की कोशिश करती है। अच्छा, अब इसी तरह से
हीट आपने समझ लिया कि एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है और ये हाई कॉन्सेंट्रेशन से यानी हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाती है। ठीक है, ठीक है। अब इसी तरह से टेम्परेचर है। टेम्परेचर क्या है, हम ये मेजरमेंट करते हैं कि कोई भी चीज़ कितनी गर्म है या कितने ठंडी है। ठीक है, टेम्परेचर क्या है, इससे हम टेम्परेचर जो है हमारे पास ये चीज़ है कि जिससे हम पता करते हैं कि कोई भी चीज़ गर्म है या ठंडी है। फॉर एग्जाम्पल, अब ये चाय का कप है, इसके अंदर आपने कोई कोल्ड ड्रिंक डाल दी, ठीक है, और आप इसको जो है वो हाथ लगाएंगे, ठीक है, आप इसको हाथ लगाएंगे, ये कोल्ड हो रही होगी, ठंडी हो रही होगी, तो आप क्या बोलेंगे, चाय ये जो है ठंडी हो रही है। तो ये क्यों, ये कैसे पता चला, इसका टेम्परेचर कम है। ठीक है, टेम्परेचर क्या है, कम है, तो आपको पता चल गया ये ठंडा हो रहा है कब, यानी इसमें कोई कोल्ड ड्रिंक है। अच्छा, अब यही जो है हमारे पास चाय का कप है, इसमें हमने हॉट कॉफी डाल दी, काफी हॉट कॉफी है, ठीक है, ठीक है, हॉट कॉफी मैंने इसके अंदर जो है वो डाल दी। अच्छा, अब आप इसे छुएंगे कप को, तो आप बोलेंगे कप गर्म हो रहा है, तो क्या है, आपने क्या बोलेंगे, टेम्परेचर ज्यादा है। तो टेम्परेचर को पता किया आपने, जो है वो पता किया कि आपके पास कितना ठंडा है कितना गर्म है, तो ये आपके पास क्या है, टेम्परेचर। कि ये पता करना कि कोई चीज कितनी ठंडी है कितनी गर्म है, ये कहलाता है हमारे पास टेम्परेचर। ठीक है, तो दोनों को डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, हीट और टेम्परेचर को। तो यहाँ पर जो मैंने बात आपको बताई वही सेम बात लिखी हुई है हीट में, कि हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी विच ट्रांसफर फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी। मैंने बोला था हाई कॉन्सेंट्रेशन, हाई कॉन्सेंट्रेशन से मुराद ज्यादा टेम्परेचर होना। ठीक है, ज्यादा टेम्परेचर से कम टेम्परेचर की तरफ हीट जाती है। तो यहाँ पर कहा हुआ है हॉट बॉडी, तो हॉट बॉडी है तो टेम्परेचर ज्यादा होगा, कोल्ड बॉडी है तो टेम्परेचर कम होगा। तो हमारे पास जो हीट है वो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ जाती है। यानी कभी भी ऐसा नहीं होगा कि जो है वो ठंडी चीज जो है वो गर्म चीज को गर्म कर दे, ऐसा नहीं होगा। यानी हीट कभी भी जो है ना वो ठंडी चीज से गर्म में नहीं जाएगी, बल्कि गर्म चीज से ठंडी में जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि ठंडी चीज से हीट जो है वो गर्म चीज में जाए, तो फिर आपको वर्क कराना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि रेफ्रिजरेटर, आप देखते हैं ना कोई भी गर्म चीज आप रखते हैं फ्रिज में, तो वो ठंडी हो जाती है। कैसे, क्योंकि पीछे कंप्रेशन लगा होता है, वर्क हो रहा होता है, कंप्रेसर जो है वो वर्क करता है, जिससे कोई भी गर्म चीज ठंडी हो जाती है। तो ये हमारे पास प्रोसेस होता है। हमेशा याद रखिएगा कि हीट जो है वो गर्म जगह से ठंडी जगह की तरफ जाएगी। ठीक है, अब आगे लिखा हुआ है कि यहाँ पर आपके पास बॉडी एज अ रिजल्ट ऑफ डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर बिटवीन देम, एज हीट इज फॉर्म ऑफ एनर्जी, देयरफॉर इट्स ऐसा यूनिट इज जूल या जूल, इट्स अदर यूनिट इज कैलोरी। तो याद रखिएगा हीट का जो हमारे पास यूनिट है वो है जूल। ठीक है, जूल जो है हमारे पास इसका यूनिट है, ऐसा यूनिट, क्योंकि आपको पता है एनर्जी का हमारे पास यूनिट जूल ही होता है। अच्छा, इसका एक और भी यूनिट होता है हीट एनर्जी का। अगर आपसे कोई पूछ ले कि हीट एनर्जी का एक और यूनिट बताएं जूल के अलावा, तो वो हमारे पास होता है कैलोरी। क्या होता है हमारे पास, कैलोरी। और ये कैलोरी ऐसा यूनिट नहीं है। ठीक है, कैलोरी जो है ये आपके पास SI यूनिट नहीं है। तो ये दो यूनिट होते हैं, ये SI यूनिट होता है, और ये जो कैलोरी है ये हमारे पास SI यूनिट नहीं है, लेकिन इसका यूनिट है। ठीक है, अच्छा, और टेम्परेचर के यूनिट भी यहाँ पर लिखे हुए, टेम्परेचर के बारे में भी बताया हुआ है। अच्छा, एक बात हमेशा याद रखिएगा जो कि मैंने आपको शुरू में भी बोली थी, कि हीट जो है ना वो हमेशा हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी में जाएगी। और जब दोनों बॉडीज का टेम्परेचर, जैसे कि मेरे पास एक बॉडी है, एक मेरे पास बॉक्स है A, एक मेरे पास है बॉक्स B। अच्छा, बॉक्स A का टेम्परेचर ज्यादा है, बॉक्स B का टेम्परेचर कम है, तो हीट किस तरफ जाएगी, किधर से किस तरफ जाएगी, A से B जाएगी। ठीक है, A से B जाएगी। अच्छा, अब क्या हुआ, A से B जाती रही हीट। अब ऐसा वक्त आ गया है, यानी अब ऐसा मूवमेंट आ गया है कि बॉडी A और बॉडी B का टेम्परेचर सेम हो गया। ठीक है, तो अब क्या होगा, हीट कहीं भी ट्रांसफर नहीं होगी, ना ही इस बॉडी से उसमें जाएगी, ना ही उस बॉडी से इसमें। तो जब टेम्परेचर सेम हो जाता है ना दोनों बॉडीज का, तो फिर हीट ट्रांसफर नहीं करती है। ठीक है, हमेशा हीट ट्रांसफर करेगी हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी में, लेकिन जब दोनों का टेम्परेचर सेम हो जाएगा दोनों बॉडीज का, तो फिर हीट ट्रांसफर नहीं करेगी। ये आप याद रखिएगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज है, इस चीज को रह जाती है कभी कभार। अच्छा, टेम्परेचर लिखा हुआ है, इट इज अ डिग्री ऑफ हॉटनेस ऑफ अ बॉडी, इट्स determines the direction of flow of heat from one body to the other body. ऐसा units of temperature is Kelvin, in other units are Celsius and Fahrenheit. अच्छा, देखें यहाँ पर याद रखिएगा टेम्परेचर मैंने आपको बता दिया था कि ये इसलिए इस्तेमाल होता है कि हम बता सकें कि हीट ज़्यादा है या कम है। यानी ये समझ लीजिए कि टेम्परेचर ज़्यादा है या कम है, यानी कोई चीज़ गर्म है या ठंडी है, ये चीज़ के लिए हम क्या है, टेम्परेचर का इस्तेमाल करते हैं। अब कोई चीज़, ये मार्कर है,
ये गर्म होगा तो आप क्या बोलेंगे कि ये इसमें हीट ज़्यादा है, नहीं बल्कि बोलेंगे इसका टेम्परेचर ज़्यादा है, ठीक है। और यही मार्कर ठंडा होगा तो आप बोलेंगे टेम्परेचर कम है। तो आपने क्या करा, टेम्परेचर की मदद से बताया कि इसमें हीट ज़्यादा है या कम है। अच्छा, और टेम्परेचर से हमें ये भी समझने के लिए मिलता है, ये भी समझ में आती है बात कि बॉडी में जो हीट है वो किधर से किधर की तरफ मूव करेगी, यानी ए से बी में जाएगी बॉडी, ए से बी में हीट जाएगी, ये भी हमें टेम्परेचर ने बताया। कैसे कि ए बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा है, बी बॉडी का टेम्परेचर कम है, तो हीट जो है वो ए बॉडी से बी में जाएगी, ये भी टेम्परेचर बता रहा है हमें। अच्छा, अब आ जाते हैं टेम्परेचर का यूनिट। टेम्परेचर का यूनिट आपके पास होता है केल्विन, ये होता है एसआई यूनिट। ये टी टेम्परेचर है, केल्विन जो है ये हमारे पास एसआई यूनिट है। कौन सा यूनिट है, केल्विन हमारे पास एसआई यूनिट है। अच्छा, टेम्परेचर के हमारे पास और भी यूनिट होते हैं, जिसमें है हमारे पास ये एसआई है, ठीक है, बस ये वाला यूनिट एसआई है। अच्छा, टेम्परेचर का हमारे पास यूनिट और भी होता है सेल्सियस, लेकिन ये एसआई यूनिट नहीं है। सेल्सियस जो है ये हमारे पास एसआई यूनिट नहीं है, ठीक है, इसको नहीं लिखते हैं, एसआई यूनिट नहीं है। और फ़ारेनहाइट भी हमारे पास टेम्परेचर का ही यूनिट है, लेकिन ये भी हमारे पास एसआई यूनिट नहीं है, फ़ारेनहाइट, ठीक है। तो ये यूनिट्स है इसके जो मैंने आपको बता दिए। अब जो है वो थर्मोमीटर आपने अक्सर देखा होगा, आप जब भी जो है वो डॉक्टर के पास जाते हैं तो इसका वो इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आपको पता नहीं होगा कि वो इसका इस्तेमाल करते क्यों है। वैसे तो आपको ये लगता है कि बुखार पता करने के लिए, तो इसमें कोई ऐसा चीज़ नहीं होती जो बुखार बता रही हो, बल्कि वो आपका टेम्परेचर बता रही होती है कि आपकी बॉडी गर्म बहुत है, यानी आपका टेम्परेचर ज़्यादा है, यानी आप में से हीट ज़्यादा निकल रही है, ठीक है। तो चलें इसको देखते हैं, टेम्परेचर को समझते हैं थर्मोमीटर की मदद से। तो आप इससे ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ सकेंगे क्योंकि आपने ये इंस्ट्रूमेंट देखा भी है और आपके ऊपर ये यूज़ भी हुआ है। तो चलें इसको करते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि थर्मोमीटर इज अ डिवाइस यूज टू मेजर टेम्परेचर। देखिए यहाँ ये नहीं लिखा हुआ थर्मोमीटर इज अ डिवाइस यूज टू मेजर फीवर या बुखार, कह लीजिए फीवर को उर्दू में कहते हैं, तो ये नहीं लिखा हुआ। टेम्परेचर मेजर करने के लिए इस्तेमाल होता है। अगर आपको बुखार नहीं है फिर भी आपका टेम्परेचर होगा, जो कि 25 to 27 होगा, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर आपको बुखार नहीं है तो आपका ह्यूमन टेम्परेचर जो है वो 37 होता है, 37 सेल्सियस, ठीक है। तो अगर आपको बुखार नहीं है फिर भी आप जो है वो थर्मोमीटर इस्तेमाल करेंगे अपने ऊपर, तो आपका टेम्परेचर 37 या 36 के करीब करीब सेल्सियस में आ रहा होगा, ठीक है। आपको जो है यहाँ पर ख्याल आता होगा कि हमारे पास टेम्परेचर के 3 यूनिट क्यों हैं। तो केल्विन का जो है वो इंडस्ट्री में इस्तेमाल होता है, और सेल्सियस का इस्तेमाल जो है वो इन्वायरमेंट के लिए होता है, यानी इन्वायरमेंट का जो टेम्परेचर पता करना होता है तो वो सेल्सियस में करते हैं हम। और जब क्लिनिक में जाते हैं आप, यानी दवाई लेने जाते हैं, तो वहाँ पर जब आपका बुखार पता किया जाता है तो वो फ़ारेनहाइट में किया जाता है, ठीक है, ताकि अच्छी तरीके से मेजरमेंट की जा सके। तो टेम्परेचर मेजर करने के लिए आप समझ गए थर्मोमीटर के आपका जिस्म कितना ठंडा है कितना गर्म है, ये सब पता चल जाता है। क्लिनिक थर्मोमीटर इज यूज टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी। तो जो क्लिनिक टेम्परेचर होता है ना, यानी जो डॉक्टर के पास टेम्परेचर पता करने की डिवाइस होती है, उसे हम थर्मोमीटर ही कहते हैं, वो जो है आपका टेम्परेचर पता करने के लिए इस्तेमाल होती है। अच्छा, थर्मोमीटर और भी किस्म के होते हैं। पानी का जो है वो टेम्परेचर पता करने के लिए भी थर्मोमीटर होता है, और इसी तरह से ऑयल का टेम्परेचर पता करने के लिए, लेकिन उससे आप अपना बुखार नहीं चेक कर सकते, ठीक है। वो क्लिनिक थर्मोमीटर अलग ही होता है। तो थर्मोमीटर हैव डिफरेंट स्केल टू मेजर टेम्परेचर, ठीक है, इसका स्केल भी डिफरेंट होते हैं। अब मैंने आपको ऊपर बता दिया था कि सेल्सियस यूनिट क्यों इस्तेमाल होता है, फ़ारेनहाइट यूनिट क्यों इस्तेमाल होता है, और केल्विन, लेकिन यहाँ एक और बात लिखा है तो पढ़ लीजिए, देख लीजिए। लिखा हुआ है कि सेल्सियस स्केल, तो सेल्सियस स्केल क्यों यूज होता है, मोस्टली यूज फॉर एनवायरमेंटल मेजरमेंट्स, ठीक है। इन्वायरमेंटल यानी हमारे इर्द गिर्द कितनी जो है वो हीट मौजूद है, या आज जो है वो कितना जो है हमारा टेम्परेचर रहेगा कराची का या सिंध का या किसी और शहर का, तो इसलिए फिर हम सेल्सियस कहेंगे कि सेल्सियस में टेम्परेचर होगा आज, ठीक है। अच्छा, फ़ारेनहाइट स्केल कि आपका कितना बुखार है, आपको कहते हैं ना कि आपको 102 बुखार हो रहा है, लेकिन वो फ़ारेनहाइट नहीं बताते। वो यूँ नहीं बताते कि फ़ारेनहाइट के बारे में पता ही नहीं होता लोगों को, कि भाई उन्हें फ़ारेनहाइट समझ ही नहीं आएगा होता क्या है। लेकिन अब अगर आप डॉक्टर के पास जाएँ तो आप उनसे पूछ सकते हैं कि सर 102 फ़ारेनहाइट है, 102 या 100 बुखार है, तो या फ़ारेनहाइट है या सेल्सियस, तो वो आपको बोलेंगे फ़ारेनहाइट है, ठीक है, क्योंकि आपको पता है फ़ारेनहाइट क्या है, तो उनको पता होगा कि आपको पता है, तो फिर वो आपको फ़ारेनहाइट बताएंगे इसे। अच्छा, अगर सेल्सियस बोल दिया 102, तो वो सेल्सियस तो इतना बुखार नहीं हो सकता इंसान को, ठीक है। सेल्सियस जो है वो छोटा यूनिट है, फ़ारेनहाइट बड़ा यूनिट है। तो मोस्टली यूज फॉर क्लिनिक मेजरमेंट, यानी डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो फ़ारेनहाइट में आपका टेम्परेचर मेजर करेगा, ठीक है, केल्विन और सेल्सियस में नहीं करेगा, ये छोटे यूनिट होते हैं। अच्छा, अब केल्विन स्केल मोस्टली यूज फॉर इंडस्ट्रियल मेजरमेंट। अब आपको पता है इंडस्ट्री में भी टेम्परेचर मेजर किया जाता है मुख्तलिफ चीज़ों का,
जैसे कि हमारे पास गैस का क्या टेम्परेचर है और मुख्तलिफ चीज़ें के ऑयल है किसी चीज़ में, तो ऑयल का क्या टेम्परेचर है। तो इसीलिए जो है वहाँ पर ये केल्विन जो है हमारे पास स्केल यूज़ होगा टेम्परेचर मेजर करने के लिए। अच्छा, तो अब आपको जो है वो कन्वर्जन भी बताई गई है कि किस तरह से, अगर आपको टेम्परेचर सेल्सियस में दिया हुआ तो केल्विन में किस तरह लेके जाएंगे, अगर फ़ारेनहाइट में दिया हुआ है तो आप सेल्सियस में दिया हुआ है तो फ़ारेनहाइट में कैसे लेकर आएंगे। ठीक है, तो आपके पास सबसे पहला जो यहाँ लिखा हुआ है कि दीज थ्री स्केल्स ऑफ टेम्परेचर आर इंटर कन्वर्टेबल, यानी आप जो है वो केल्विन का टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में ले जा सकते हैं और सेल्सियस का टेम्परेचर जो है वो भी केल्विन में ले जा सकते हैं। इसके तरीक़ेकार हैं, तो देखें सबसे पहले हमारे पास क्या तरीक़ाकार दिया हुआ है। तो यहाँ लिखा हुआ है कि अगर आपको जो है ना टेम्परेचर सेल्सियस में दिया हुआ है तो आप क्या करें, और केल्विन में ले जाना चाहते हैं तो आप क्या करें, सी की जगह पर यानी सेल्सियस में जो टेम्परेचर दिया हुआ है वो लिखें और उसे ऐड कर दें यानी प्लस कर दें 273 से। अब देखें आपको जो है ना वो टेम्परेचर केल्विन में ले जाना है लेकिन आपको सेल्सियस में दिया हुआ है, तो आप क्या करेंगे, जो सेल्सियस का टेम्परेचर दिया वो लिखेंगे और 273 से ऐड करा देंगे, टेम्परेचर आपका सेल्सियस में चला जाएगा, केल्विन में चला जाएगा। अच्छा, अब इसी तरह से फ़ारेनहाइट में ले जाना है और सेल्सियस में टेम्परेचर दिया हुआ है, सेंटीग्रेड में टेम्परेचर दिया हुआ है, तो आपको क्या करना होगा, 18 को मल्टीप्लाई कराना होगा सेंटीग्रेड टेम्परेचर से और प्लस कर देना होगा 32 से। तो इस तरह से आपका जो टेम्परेचर है वो सेंटीग्रेड से फ़ारेनहाइट में आ जाएगा। अच्छा, अब जो है वो मुख्तलिफ हम यहाँ पर हमें दिया हुआ है कि किसका कितना टेम्परेचर होता है, तो एक स्केल में आपको पढ़ना सिखा देता हूँ, एक थर्मोमीटर, फिर दूसरा तीसरा आप खुद भी पढ़ सकेंगे। तो यहाँ पर जो स्टूडेंट स्केल दिया हुआ है, अब इस स्केल को पढ़ लेते हैं। तो हमारे पास सबसे पहले फ़ारेनहाइट और फिर सेल्सियस लिखा हुआ है। तो फ़ारेनहाइट में हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ वाटर क्या है, यानी पानी कितने में बॉयल हो जाएगा, तो 212 इतने फ़ारेनहाइट पर जो है वो पानी बॉयल हो जाएगा। सेल्सियस में कितना होगा ये टेम्परेचर, 100, यानी अगर आपने 100 टेम्परेचर दिया सेल्सियस स्केल में तो पानी बॉयल हो जाएगा। अच्छा, अब इसी तरीके से फ़ारेनहाइट में जो है वो ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है, तो वो जो आपको दिया हुआ है वो दिया हुआ है 310.15, ठीक है, इतना आपका टेम्परेचर होता है। और सेल्सियस में कितना होता है 37। फ़ारेनहाइट में रूम टेम्परेचर कितना होता है 29815, और आपके पास जो है वो सेंटीग्रेड में कितना टेम्परेचर होता है 25, यानी कमरे का टेम्परेचर। और आपने देखा होगा कि एसी में भी जो है वो सेंटीग्रेड का स्केल होता है कि 25 पे चलाएं एसी या 24 पे चलाएं, ठीक है, ताकि कमरा ज्यादा ठंडा ना हो, मुनासिब ठंडा रहे। अच्छा, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर कितना होता है, वो होता है 3727315, यानी इतने अगर आपने फ़ारेनहाइट का टेम्परेचर दिया तो आपका जो पानी है वो बॉयल हो जाएगा, वो जो है वो फ्रीज हो जाएगा। अच्छा, और सेंटीग्रेड में 0 होता है। और एब्सोल्यूट जीरो यानी गैस के पास कोई भी वॉल्यूम नहीं होता इस टेम्परेचर पर। अगर ये टेम्परेचर आपने मेंटेन कर लिया तो गैस का कोई भी वॉल्यूम नहीं रहता। तो 0 फ़ारेनहाइट है और सेल्सियस में -273.15। तो इसी तरह से दो और भी स्केल हैं जिसे आप इसी तरह से पढ़ सकते हैं जैसे मैंने पहला स्केल बताया, ठीक है। तो आप चाहें तो ये याद कर लीजिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, अक्सर एमसीक्यूज में पूछा जाता है ये चीजें। अब है हमारे पास एक न्यूमेरिकल, तो उस न्यूमेरिकल को मैं आपको सॉल्व करके दिखा देता हूँ। सिंपल न्यूमेरिकल है, बस आपको जो है वो सेंटीग्रेड में चीज दी हुई है, फ़ारेनहाइट में लेके जानी है। तो उम्मीद करता हूँ टेम्परेचर और हीट को अच्छी तरीके से रिकॉग्नाइज कर गए होंगे, पहचान गए होंगे, समझ गए होंगे। कुछ इसमें ऐसा नहीं होगा जो समझ में नहीं आया होगा। तो चलें आ जाए न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट आपके पास जो न्यूमेरिकल है वो करते हैं। देखिए सेल्फ असेसमेंट के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, बच्चे कहते हैं कि सर ये कराया करें। तो देखिए जब हम इसका एंड ऑफ द यूनिट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना, तो सेल्फ असेसमेंट वाले ही क्वेश्चन आ रहे होते हैं अक्सर, ठीक है। तो वो मैं वहां पर भी करवा देता हूँ एंड ऑफ द यूनिट में, यानी जो आखिरी वीडियो अपलोड करता हूँ जिसमें तमाम क्वेश्चन आंसर्स न्यूमेरिकल्स कराता हूँ जो है फिजिक्स में। तो देखें सबसे पहले हमने न्यूमेरिकल सॉल्व करना है कि कैसे होगा, वही हम हमारा तरीका फॉलो करते हैं, गिवन डेटा लिखकर इसे जो है वो सॉल्व कर लेते हैं। देखिए हमारे को जो है वो ये न्यूमेरिकल जो है वो 1 है, वर्क एग्जाम्पल 1 है। अच्छा, इसमें जो है हमें कहा हुआ है द टेम्परेचर ऑफ हैदराबाद ऑन अ हॉट डे इज, हैदराबाद का टेम्परेचर है 45, ठीक है, 45 डिग्री सेल्सियस, यानी सेल्सियस में जो टेम्परेचर है वो हमारे पास 45। अब देखें एनवायरनमेंट का टेम्परेचर मेजर किया ना कि कितना टेम्परेचर है शहर का। What will be its equivalent temperature on फ़ारेनहाइट स्केल, तो पूछ रहे फ़ारेनहाइट स्केल में ये टेम्परेचर कितना आएगा। आपने बता दिया कि भाई सेंटीग्रेड में तो 45 है, लेकिन फ़ारेनहाइट में बता दीजिए। तो आपको तरीक़ेकार आता है, सबसे पहले गिवन डेटा में हम क्या लिखेंगे कि हमें जो है वो टेम्परेचर दे दिया है। अच्छा, अब टू फाइंड क्या करना है, हमने फाइंड करना है कि फ़ारेनहाइट में ये टेम्परेचर कितना होगा। अच्छा, अब फॉर्मूला
मैंने आपको लिखवा दिया था, तो फॉर्मूला जो है हमारे पास पीछे मैंने लिखवाया था तो वही लगेगा। ठीक है, सॉल्यूशन लिख के फॉर्मूला लिख देते हैं। फॉर्मूला है आपके पास F 1.8 मल्टीप्लाई बाय C। ठीक है, उसके बाद ऐड कर देंगे 32 में, इस तरह से ये हो जाएगा हमारा। अच्छा, ये हो गया आपके पास 1.8 मल्टीप्लाई किया आपने 45 के साथ, सेल्सियस आपके पास 45 दिया हुआ है ना, ठीक है, डिग्री में, तो ये हो गया 32। अच्छा, अब सबसे पहले मल्टीप्लाई करा दीजिए 1.8 को और उसके बाद ऐड कर दीजिए 32 के साथ, तो आपके पास जो टेम्परेचर बनेगा वो बनेगा 113। ठीक है, और ये होगा डिग्री, 113 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो अगर हैदराबाद का टेम्परेचर सेल्सियस में 45 है तो फ़ारेनहाइट में होगा 113। अब इसी तरह से आप कराची दूसरे शहरों का भी मेजर कर सकते हैं कि अगर आपको सेल्सियस में न्यूज़ में टेम्परेचर बताया जा रहा है तो फ़ारेनहाइट में इतना आएगा। ठीक है, सिंपल कन्वर्जन है, सिंपल प्रोसेस है। अच्छा, इसी तरह से आप सेल्सियस में दिया हुआ ना आपको टेम्परेचर और आप केल्विन में पता करना चाहते हैं, तो आप क्या करें, सेल्सियस को ऐड कर दें 273 से। जब आप 273 से ऐड करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कराची या हैदराबाद का टेम्परेचर केल्विन में कितना आ रहा है। ठीक है, सेल्सियस में आपको पता है, फ़ारेनहाइट में इस तरह से पता कर सकते हैं, केल्विन में इस तरह से पता कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये लेक्चर जो है वो अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, कुछ ऐसा नहीं होगा जो आपको समझ ना आया हो। लेकिन अगर फिर भी कुछ ऐसा हो जो समझ ना आया हो तो पूछ लीजिएगा, इंशाल्लाह मैं बता दूंगा। और नोट्स का मैंने ग्रुप वीडियो के शुरू में भी बता दिया था और ग्रुप का भी बता दिया था, तो यहाँ फिर बता देता हूँ कि अगर आप ग्रुप में ऐड होना चाहें तो ग्रुप में ऐड होने की फ़ीस 1000 रुपीज़ हमने रखी है, जो कि साल में एक बार पे करनी है। ठीक है, और इसी फीस के अंदर आपको नोट्स, लेक्चर, तमाम चीज़ें मिल जाएंगी और गेस्ट पेपर, मॉडल पेपर, तमाम चीज़ें। ठीक है, और जो भी मटेरियल आता रहता है वो मैं नोट्स वो भी ग्रुप में शेयर करते रहते हैं हम। और नोट्स अगर आपको चाहिए तो फिज़िक्स के बन गए हैं, इस्लामियत के बन गए हैं और उर्दू के बन गए हैं, और ये नोट्स तमाम सब्जेक्ट के होंगे। ठीक है, इंग्लिश के भी बन गए हैं। एक नोट्स की फ़ीस 100 रुपीज़ है। ठीक है, अगर आपको 2 चाहिए तो 200 होगी, 3 चाहिए तो 300 हो जाएगी। ठीक है, तो ये है तरीक़ेकार। और आखिर में कहूँगा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़, दुआओं में याद रखिएगा।